देखा है कि स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उसमें से 85 टू 95% लोग जो है वो लॉस कर बैठते हैं और फिर वो मार्केट से दूर हो जाते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम उन 15% में से बन सकें जो इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म में फ़ायदा उठा सकें। और हमने ये भी देखा है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, वो फ़ायदे में रहते हैं। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, वो काफ़ी दफ़ा नुकसान करके मार्केट से दूर हो जाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि क्या करना है। तो अब हम देखते हैं कि हमें क्या नहीं करना है। ज़्यादातर लोग यही करते हैं और फिर नुकसान होता है, तो हमें क्या नहीं करना है? पहली चीज़ ये है कि मार्केट फ्लक्चुएशंस को नहीं देखना है। मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट नीचे जा रही है, क्योंकि मार्केट जो है वो एक इंडिविजुअल स्टॉक से अलग है। आप मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते हैं, आप मार्केट को सिर्फ देख रहे होते हैं, आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो हमें स्टॉक्स को देखना है, तो मार्केट फ्लक्चुएशंस को नहीं देखना है। सेकंड, न्यूज़ फ्लो। कोई भी एक छोटी न्यूज़ आती है कि ये हो गया कंपनी में, वो हो गया कंपनी में, कंपनी की प्राइस गिर जाती है, ऊपर चली आती है। सो लेट्स नॉट लुक एट दैट, ठीक है? तीसरा है मार्केट चैटर। न्यूज़ भी नहीं आती मगर लोग कह रहे होते हैं कि इस मार्केट में ये मसला है, इस स्टॉक में ये मसला है, इस कंपनी में ये मसला है, उसकी वजह से स्टॉक गिर जाता है या बढ़ जाता है, बट वो भी बहुत शॉर्ट टर्म होता है। सो दिस इज ऑल नॉइज़। सो व्हाट वी वांट टू डू इज अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है? इन्वेस्ट पीसफुली फॉर द लॉन्ग टर्म। आखिरी बात ये है कि कौन इन्वेस्ट कर रहा है, कौन क्या खरीद रहा है, ये बहुत बड़ा आदमी है, इसने ये खरीदा। यार हो सकता है कि उसने कोई गलत डिसीजन लिया हो, तो आप उसके गलत डिसीजन के साथ अपना भी डिसीजन गलत कर रहे हैं। सो लेट्स नॉट डू दैट। करना क्या है, जो मेन बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टिंग है वो क्या है? आपने देखना है, आपने एक कंपनी उठानी है, आपने उसका बिजनेस मॉडल देखना है कि वो कंपनी करती क्या है, ठीक है? आपने समझना है कि डिफरेंट इंडस्ट्री डायनामिक्स क्या होते हैं। हम आगे इस पे बात करेंगे। तो एक कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है? एक पेप्सी है, वो पेप्सी बेचती है। सीमेंट कंपनी है, वो सीमेंट बनाती है, सीमेंट बेचती है, उसकी प्राइसेस किस तरह मूव होती हैं, आपको ये समझना है। सेकंड ये है कि अर्निंग्स, अर्निंग्स कंपनी की स्टेबल हैं, ऊपर नीचे हो रही हैं, ये देखना है। नेचुरली विल कम टू दैट लेटर कि अर्निंग्स अगर स्टेबल हैं और ग्रो हो रही हैं, दैट मीन्स इट इज़ अ स्टेबल कंपनी, इट इज़ अ ग्रोइंग कंपनी। अगर उसकी अर्निंग्स ही ऊपर नीचे हो रही हैं, तो आपको क्या पता कि अगले साल उसकी अर्निंग्स ऊपर हैं या नीचे है। दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वो क्या करती है। जब हम बिजनेस मॉडल समझेंगे किसी कंपनी का, तो हमें पता है अगर ऑयल कंपनी है तो उसकी प्राइस तो डिटरमिन हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऑयल प्राइस हम डिटरमिन नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ है कि एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है? अगर मैंने आपको 100 रुपये दिए, आपने मुझे हर साल 20 रुपये बना के दिए, दैट मीन्स यू आर गिविंग मी अ रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 20%। और अगर आप हर साल कर रहे हैं, विच मीन्स कि आप बहुत एफिशिएंट हैं। तो इसी तरह हमें कंपनीज़ की एफिशिएंसी चेक करनी है, वो कितना परसेंट रिटर्न जनरेट कर सकती हैं हर साल। ऐसा नहीं एक साल में बहुत रिटर्न जनरेट किया, बाकी साल कुछ भी नहीं। सो दैट एंड प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द कंपनीज अर्निंग्स। हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से कि इस कंपनी की अगले साल की अर्निंग्स क्या होंगी, उसके अगले साल की अर्निंग्स क्या होंगी। जैसे मैंने मेंशन किया कि जैसे पेप्सी है, कोक है, कोलगेट है, हम इनकी अर्निंग्स बड़े मज़े से प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो एक नॉर्मल चीज़ बेच रही है, सब लोग खरीद रहे हैं, प्राइस में कोई ऊपर नीचे नहीं होता है, हर साल प्राइस इंक्रीज भी होती है। तो दीज कंपनीज हैव अ प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू सोर्स एंड प्रिडिक्टेबल अर्निंग्स। तो अगर वो हैं तो हम बड़े सुकून से इन्वेस्ट कर सकते हैं इन कंपनीज में।